हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी 1860 यानी 1860 को रिप्लेस करती है, इसके विषय में अब और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और ज़्यादा चर्चा करेंगे। दरअसल अपनी पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जो भारतीय न्याय संहिता है वो क्योंकि आईपीसी को रिप्लेस कर रही है, तो उसमें किस चैप्टर में कहाँ तक कौन कौन से ऑफेंसेस, कौन कौन से अपराध दिए गए हैं और किस तरह से सेक्शन को कम किया गया है, वो सब हमने देखा था। हमने पूरा इंट्रोडक्शन इसके बारे में जाना था। बट आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे खास ऑफेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे जो आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता में बिल्कुल वही ऑफेंसेस दिए गए हैं, सिर्फ सेक्शंस का फ़र्क है। सेक्शन के फ़र्क को देख लेते हैं कि किस सेक्शन में कहाँ तक क्या दिया गया है। उन्हीं सारे मेन इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके आज के लेक्चर का आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फ्री में वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज भारतीय न्याय संहिता 2023 पर कौन कौन से ऑफेंसेस दिए गए हैं जो बिल्कुल सेम आपके आईपीसी से मैच करते हैं। 1860 आईपीसी इंडियन पीनल कोड पे तो हमारे लेक्चर्स चल ही रहे हैं, है ना। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें दिखाई देता है वो है साधारण अपवाद यानी जनरल एक्सेप्शंस। साधारण अपवाद जनरल एक्सेप्शंस, अगर आपको ध्यान हो तो हमने आईपीसी में सेक्शन 76 से लेके 106 तक जो भी हमारे लेक्चर्स हुए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि साधारण अपवाद जनरल एक्सेप्शंस आईपीसी में सेक्शन 76 से लेके 106 तक दिए गए हैं। बट अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता की, जो नया जो ये कोड बना है आईपीसी की जगह पर, तो इसमें यही चीज़ दी हुई है सेक्शन 14 से लेके 44 तक। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर इसी में कुछ और ख़ास मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की जाए तो इसमें है आपका प्राइवेट डिफेंस यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ये जो टॉपिक है ये आपको मिलता है भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 34 से लेके 44 तक, यानी धारा 34 से लेके 44 तक आपको प्राइवेट डिफेंस मिलता है। और अगर हम बात करें आईपीसी की तो वहाँ पर ये था सेक्शन 96 से लेके 106 तक, और यहाँ पे आपको 34 से लेके 44 तक ये चीज़ ध्यान रखनी है। हालांकि अभी जो भी तीनों क्रिमिनल बिल्स आए हैं आपके क्रिमिनल एक्ट में बदलाव करने के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए, अभी तक ये लागू नहीं हुए हैं। इनको हालांकि दोनों ही हाउसेस से पास किया जा चुका है, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, और जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी भी इनको परमिशन मंजूरी मिल चुकी है। तो अभी ये लागू नहीं हुए हैं। फिर भी थोड़ा सा जो डिफरेंस था, जो मेन ऑफेंसेस के बारे में, कौन सा ऑफेंस जो मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस हैं किस किस सेक्शन में दिखाए गए हैं, वो हमें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चीज़ें हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएंगी। थोड़ा ईजी वे में मैंने जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इकट्ठी करके आपको बताने की कोशिश की है। बात कर लेते हैं सेकंड टॉपिक की, यानी दंड की, पनिशमेंट की। ये जो पनिशमेंट का टॉपिक है आपको पता ही होगा कि हमने जब पढ़ा था तो सेक्शन वैसे 53 में पनिशमेंट के बारे में बताया गया है आईपीसी में। बट अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता की तो यही चीज़ हमें मिलती है सेक्शन 4 में। तो यहाँ पे देखिए कितना पीछे, मतलब शुरुआत में ही आपको पनिशमेंट्स के बारे में पता लग जाता है कि यहाँ पर सेक्शन 4 हमें पनिशमेंट के बारे में बताता है। और वैसे सेक्शन 53 तो है ही जो आईपीसी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है दुष्प्रेरण यानी कि अबेटमेंट, किसी को उकसाना या भड़काना। ये टॉपिक आपको आईपीसी में मिलता है 107 से लेके 120 तक। लेकिन अगर बात करें भारतीय न्याय संहिता की तो ये मिलता है आपको सेक्शन 45 से लेके 60 तक, यानी धारा 45 से लेके 60 तक हमें दुष्प्रेरण का टॉपिक मिलता है न्याय संहिता में। बात कर लेते हैं आपराधिक षड्यंत्र की, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के। इसके बारे में आईपीसी में जब आप देखोगे तो एक नया चैप्टर बनाया हुआ है 5A करके, जिसमें दो सेक्शंस दिए गए हैं, 120A और 120B। तो यहाँ पर अगर आप बात करें भारतीय न्याय संहिता की तो यही चीज़ आपको मिलती है सेक्शन 61 में, यानी धारा 61 में। इसके बाद आते हैं लैंगिक अपराध यानी कि यौन अपराध, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं। सेक्सुअल ऑफेंसेस अगर बात करें रेप वगैरह की तो ये आपका आईपीसी में है सेक्शन 375 और 376E तक, ये आपके सारे सेक्शन चले जाते हैं। बट अगर बात करें भारतीय न्याय संहिता की तो यही सेक्शंस मिलते हैं आपको, यही जो सारे ऑफेंसेस हैं 63 से लेके 73 तक, यानी धारा 63 से लेके 73 तक। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिजेस के, यानी कि विवाह संबंधी अपराधों के बारे में। विवाह संबंधी अपराध अगर हम बात करें आईपीसी में
तो सेक्शन 493 से लेके 498 तक, धारा 393 से 494 से लेके 498 तक, और नए अगर संहिता की बात की जाए तो 80 से लेके 87 तक आपको ये टॉपिक मिलते हैं। अब इसमें सबसे खास टॉपिक अगर देखा जाए डाउरी डेथ कहाँ पर मिलता है, तो आईपीसी में था 304B, और अगर बात की जाए न्याय संहिता की तो सेक्शन 80 में सबसे शुरुआत में ही जो है इसके बारे में बताया गया है जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है। अगर बात की जाए मिसकैरेज से रिलेटेड ऑफेंसेस की, गर्भपात संबंधी अपराधों की, तो आईपीसी में सेक्शन 312 से 318 और नई न्याय संहिता में सेक्शन 88 से लेके 92 तक आपको ये सारे ऑफेंसेस यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें आपराधिक मानव वध, एक बहुत खास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सेक्शन 299 धारा 299 कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बताती है आईपीसी की। बट अगर बात की जाए न्याय संहिता की तो हमें ध्यान रखनी है होगी अब धारा 100, सेक्शन 100 में हमें ये चीज़ मिलती है। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ऑफेंस की बात करें तो वो है मर्डर। मर्डर जो है वो हम जानते ही हैं बहुत ज़्यादा जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 300 आईपीसी में सेक्शन में मिलता है। बट अगर बात की जाए न्याय संहिता की तो धारा 101 में हमें मर्डर के बारे में पता चलता है। इसके बाद हत्या का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास, आईपीसी में सेक्शन 307 में दिया गया है। बट अगर कंपैरिजन किया जाए न्याय संहिता से तो ये दिया गया है सेक्शन 109 में। धारा 109 हमें हत्या के प्रयत्न के बारे में बताती है। उपेक्षा द्वारा मृत्यु यानी लापरवाही से किसी की डेथ कॉज करना, तो ये है आईपीसी में सेक्शन 304A। जबकि अगर बात की जाए न्याय संहिता की तो ये है आपका सेक्शन 106, धारा 106 जो है उपेक्षा द्वारा मृत्यु के बारे में बताती है। इसी तरह से बात करें उपहति यानी कि चोट के बारे में, ये मिलेगा सेक्शन 319 में। धारा 319 उपहति के बारे में बताती है आईपीसी की। बट न्याय संहिता की बात की जाए तो सेक्शन 114, धारा 114 हमें उपहति के बारे में बताती है। इसी तरह से बात अगर करें गंभीर चोट की तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, धारा 320। अगर देखें 320 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। और अगर बात करें न्याय संहिता की तो सेक्शन 116 में आपको घोर उपहति, ग्रीवियस हर्ट के बारे में पता चलता है। इसके बाद बात आती है सदोष अवरोध। ये कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ नए ऑफेंसेस भी न्याय संहिता में ऐड किए गए हैं, उस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं। बट आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो सेम ऑफेंसेस कौन से हैं जो आपको आईपीसी से लेके न्याय संहिता में भी बिल्कुल वही सेम ऑफेंस मिलता है। सिर्फ जो फ़र्क है वो सेक्शंस का है, धाराओं का है। बाकी और बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब जैसे सदोष अवरोध की अगर हम बात करें तो ये आपको आईपीसी में मिलता है सेक्शन 339 यानी धारा 339 में। बट अगर न्याय संहिता की बात करें तो सेक्शन 126 में ये हमें मिलता है। अगर बात करें सदोष परिरोध की तो 340, धारा 340 आईपीसी में है इसके बारे में। और अगर नए सेक्शन नई संहिता की बात करें भारतीय न्याय संहिता की तो ये मिलता है धारा 127 में। इसके बाद नेक्स्ट ऑफेंस अगला अपराध आता है आपराधिक बल यानी क्रिमिनल फोर्स। आईपीसी में धारा 350 और न्याय संहिता में धारा 129। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। इसी तरह से हमले की अगर बात करें तो धारा 351 आईपीसी में, और अगर न्याय संहिता में बात करें तो धारा 130 में इसके बारे में आपको ये जो प्रोविजंस हैं ये मिलेंगे। बात करते हैं व्यापरण की यानी किडनैपिंग की, तो ये है आपका आईपीसी में धारा 359, और अगर न्याय संहिता की बात की जाए तो ये है धारा 137 में। तो बस थोड़ा सेक्शंस का ही फ़र्क आप देख रहे होंगे, बाकी टॉपिक्स और जो भी ऑफेंसेस हैं वो सब वही दिए गए हैं। कुछ चेंजेस भी हुए हैं, उन पर अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपहरण, अपहरण के बारे में भी न्याय संहिता में प्रोविज़न मिलेंगे। पुरानी अगर आईपीसी की हम अपने बात करें जो अभी इस समय चल रही है 1860 वाली, तो उसमें 362, और जो न्याय संहिता है उसमें सेक्शन 138 आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आता है अनलॉफुल असेंबली यानी कि विधि विरुद्ध जमाव, धारा 141 आईपीसी में, और न्याय संहिता में धारा 189 सेक्शन 189। इसके बाद नेक्स्ट ऑफेंस है बलवा, धारा 146 आईपीसी में मिलता है, और सेक्शन 191 धारा 191 भारतीय न्याय संहिता में। इसी तरह से नेक्स्ट आता है दंगा, दंगा सेक्शन 159 ऑफ आईपीसी में, और 194 आपका न्याय संहिता में मिलता है। इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोक न्यूसेंस जो खासा इम्पॉर्टेंट ऑफेंस है और बहुत ज़्यादा ये भी आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा, लोक न्यूसेंस
268 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ये ध्यान रखना है हमें आईपीसी में। बट यहाँ पर अगर हम बात करें न्याय संहिता की तो ये मिलेगा आपको सेक्शन 270 में। और अगर बात करें हम इसके दंड के बारे में कि पब्लिक न्यूसेंस के जो दंड है वो कहाँ पर दिया गया है, तो 290 में आईपीसी में इसका दंड है, बट न्याय संहिता में इसका जो दंड है वो है सेक्शन 292 में। इसके बाद आता है चोरी, यानी संपत्ति से रिलेटेड जो भी अपराध है। सबसे पहले है चोरी यानी कि थेफ्ट, धारा 378 आईपीसी में है, जबकि भारतीय न्याय संहिता में धारा 303 में चोरी के बारे में प्रावधान किए गए हैं। बात करते हैं एक्सटॉर्शन की यानी उद्यापन की, जिसे हम अवैध वसूली भी कहते हैं, तो ये है धारा 383 आईपीसी में। और अगर बात करें न्याय संहिता की तो धारा 308 में आपको एक्सटॉर्शन का ऑफेंस भी मिलेगा। इसके बाद आता है लूट। लूट धारा 390 आईपीसी में, जबकि धारा 309 जो है, आप इसका उल्टा करके इसे सिंपल वे में समझ सकते हैं, 390 आईपीसी और 309 भारतीय न्याय संहिता, तो ये लूट को याद करने का तरीका है। इसके बाद है डकैती, 391 आईपीसी में और 310 जो है वो आपका भारतीय न्याय संहिता में। इसके बाद आता है आपराधिक दुर्विनियोग। आपराधिक दुर्विनियोग धारा 403 जो है आपको आईपीसी में मिलेगा और 314 जो है वो भारतीय न्याय संहिता में। इसके बाद आता है आपराधिक न्यास भंग। आपराधिक न्यास भंग धारा 405 आईपीसी में और धारा 316 आपको भारतीय न्याय संहिता में, जो नई वाली संहिता बनी है। तो सेक्शंस का ही आप फर्क अभी तक देख रहे होंगे। इसके बाद आता है छल यानी कि चीटिंग। सेक्शन 415 आईपीसी में मिलती है इसकी डेफिनेशन और 318 में जो है वो इसमें भारतीय न्याय संहिता में आपको मिलता है। रिश्ती यानी कि मिस्चीफ, जिसे हम आम बोलचाल में शरारत भी कहते हैं, धारा 425 आईपीसी में है और 324 जो है ये आपका भारतीय न्याय संहिता में है। इसके बाद आता है आपराधिक अतिचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास। आपराधिक अतिचार आईपीसी में सेक्शन 441 यानी कि धारा 441 में है, लेकिन है बहुत सारे प्रोविजंस, लेकिन बात हो रही है यहाँ पे डेफिनेशंस की, और यहाँ पे है आपका भारतीय न्याय संहिता में 329 में। इसके बाद आती है कूटरचना यानी कि फॉर्जरी, धारा 463 आईपीसी में है और 336 में आपको मिलेगा ये भारतीय न्याय संहिता में। टॉपिक देख रहे होंगे आप, सारे हैं, सारे ऑफेंसेस हैं, लेकिन सेक्शंस में बदलाव है। आपराधिक अभितराज धारा 503 आईपीसी में और 351 हो गया आपका भारतीय न्याय संहिता में। इसके बाद आता है मानहानि यानी कि डिफेमेशन, धारा 499 आईपीसी में और 356 आपका भारतीय न्याय संहिता में। तो आई होप ये लिस्ट से आपको जो भी डाउट्स थे कि कौन कौन से ऑफेंसेस जो हैं वो आईपीसी में नहीं हैं, नई वाली आईपीसी में जो भी बनाई गई है भारतीय न्याय संहिता, और कौन से ऑफेंसेस को हटाया गया है, वो सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो का जो पर्पस था वो यही था कि आपके दिमाग से कन्फ्यूज़न हटा दिया जाए कि क्या जो भी हम पढ़ रहे हैं इस समय वो ऑफेंसेस हैं भी नई वाली न्याय संहिता में नहीं। हालांकि अभी ये लागू नहीं हुई है, ये लागू बाद में होगी। तो अभी सिर्फ जो इस वीडियो में आपने जो भी देखा है, ये जो भी सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं, ये सारे ही ऑफेंसेस हम आईपीसी में पढ़ रहे हैं, और अभी आगे के भी लेक्चर्स हम पूरा कवर करेंगे आईपीसी केस लॉ के साथ। आपको पता होगा हमारा पूरा सीरीज़ जो है वो चल रहा है। इसमें से काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम अपने लेक्चर्स में रोज़ कवर कर रहे हैं एक एक करके। बाकी के जो आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं वो भी हम आने वाली वीडियोज़ में जो है कवर करेंगे, चाहे वो डिफेमेशन मानहानि का हो, अत्याचार का टॉपिक हो या आपराधिक अभितराज का टॉपिक हो। ये बाद वाले टॉपिक्स भी मैं आपको पूरा केस लॉ के साथ अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ। तो चैनल पे तो आपको जुड़े रहना ही है। इसके अलावा यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।